नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध चल रहा था उसके तरह ऐसे लग रहा था कि मोदी जी कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन वहां से सीज फायर के उधर से कॉल आने के बाद मोदी जी भी ठंडा गए। तो इसके चक्कर में आईपीएल भी पोस्टपोन हो गया था कितना। तो क्या ये सीज फायर करना चाहिए? हमको पाकिस्तान को तबाह ही कर देना चाहिए, क्या बार बार मौका नहीं मिलेगा? जी नमस्कार। भारत के पास ना एक बहुत सुनहरा मौका था। जी जी जी। है ना कि क्योंकि हम जो हमारे पूर्व जो ये हमारे सीडीएस थे नरवणे साहब, उनका बयान आया था और भी बहुत सारे जो आर्मी वेटरन्स लोग हैं उनकी तरफ से बयान आया था कि हमारा बहुत न मूर्खतापूर्ण वाला डिसीजन है। और उन्हीं में से एक थे यह बता रहे थे कि हम लोग जो है ना 1948 से लेके 2025 तक जो भी युद्ध हम लोग किए हैं, ये हमारा हम सैनिक तौर पे बहुत मजबूती से लड़े, लेकिन हम राजनीतिक निर्णय के कारण हम कहीं ना कहीं पिछड़ गया। 48 में भी हम चाहते तो पीओके जो था, जो अभी तक मुद्दा बना हुआ है, हम निकाल लेते। फिर 65 में युद्ध हुआ। 65 में हम लाहौर में, हमारे जो भारतीय सैनिक है वो लाहौर में जाके बैठे थे, वहां से उन लोग वापस आना पड़ा। 71 में हमारे पास में सबसे बड़ा बजट था कि हम बांग्लादेश को तो बना ही दिए थे, उसके साथ में 93,000 सैनिक हमारे पास में था। जो चाहते हम वो करते, लेकिन फिर भी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा था या जो राजनीतिक क्या लाचारी बोलेंगे, जिसके कारण क्या हो गया, हमें हार का सामना करना पड़ा। हार मतलब हार इस सेंस में कि हम चाहते तो पाकिस्तान को, मतलब जो पीओके हम उस समय तक अभी तक हम जिक्र किए हैं, हम इन तीनों में बहुत मजबूत थे और इन तीनों में हम ये ले सकते थे, पीओके ले सकते थे। मेरा हार का उद्देश्य मतलब कहने का ये मतलब था कि हम नहीं ले पाए, मतलब अपने आप को हार मानते। फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो कारगिल का युद्ध में शुरुआती दौर में हमारा स्थिति अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम कर क्या, मतलब हमारे क्षेत्र पे कब्जा हो गया है। जब पता चला तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से लड़े और वहां भी हमारे पास बहुत बेहतर मौका था कि हम पीओके लेके और मामला को शांत कर लेते। ये सब नहीं ले पाए, जिसके ये हम मतलब जो ये मेरा शब्द नहीं है, हम एक आर्मी वेटरन है जो रिटायर्ड जनरल थे, मैं उनका सुन रहा था। फिर बता रहे 2025 वाला मामला, क्योंकि कल सीज फायर हो गया था, हम लोग उस पर बात भी किए थे कि कल इस मामले में सीज फायर हो गया। और चूंकि जितने भी आर्मी वेटरन्स है, देश में एक ऐसा माहौल भी बना था कि यह बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम पाकिस्तान को चार भाग में तोड़ के पीओके अपने में ले ले, बलूचिस्तान को एक अलग देश दे दे, जो उसका सिंधु प्रदेश है अलग देश का डिमांड कर रहा है उसको भी अलग आज़ाद कर दे। उसका जो पश्चिमी प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, जहाँ पे पश्तो रहते हैं, है ना, उन लोग का अपना अलग डिमांड था, तो उसको करके उसको अलग बना दे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही देश बचता, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान छोटा सा बचता पंजाब। अब हम ये कर भी सकते थे। अब हम इस पे हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके थे। देखिए अभी जो भी युद्ध हुआ था, अभी हमने इसको नहीं, अपना जो माइटी पावर हमारा जो आर्मी है, मतलब जो सब शक्तिशाली हमारा आर्मी है, अभी हम आर्मी को उतारे ही नहीं थे लड़ने के लिए, है ना। अभी हम ड्रोन खेल के, है ना, उसका हम सारे जो जितने भी सैनिक हटाते उसको हमने तबाह किया था, मतलब जो हमारे सेना है ने तबाह किया था। और भी चूंकि हमने नेवी को एक्टिव कर दिया था, नेवी जो हमारा बहुत दिन से जहाज पड़ा हुआ था, जो लड़ाकू विमान जो समुद्री जहाज पड़ा हुआ था, हमने उसको भी एक्टिव कर दिया था। तो एक बहुत बेहतरीन मूव था। यह देखिए, यह लग रहा था कि भारत जिस मूड में है इस समय, हम पीओके को बहुत आसानी से हम लोग ले लेंगे। लेकिन हम लोग चूंकि हम जैसे हम कल बात कर रहे हैं सीज फायर, हाँ, ऊपर से देखिए सीज फायर का मुद्दा वाला बात यह है इसमें, मतलब चिंता वाला बात यह हो गया कि सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है वह यूएसए ने किया, जो कि वही यूएसए जो हम लोग पिछले वीडियो में बात की थी कि यूएसए ने क्या बोला कि हम तटस्थ रहेंगे, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ वही यूएसए क्या है, आके उसको बचाने के लिए आ गया, सीज फायर किया, है ना। अब सीज फायर करके भारत अपने ही पैरों पे गया, उन्होंने कुल्हाड़ी मारा है। अब इसके प्रति बहुत देश में क्या है, जो बहुत से राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उनका मानना था कि हम जब सरकार आपके खिलाफ, आपके लिए हम खड़े हुए हैं, तो आप किस मतलब क्या मतलब ये पड़ गया, मतलब कमजोरी हो गया कि आपने सीज फायर किया। ऐसा जो बहुत से पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है। और एक और बीच में खबर चल रहा था कि खबर यह था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने सीधे सीधे नहीं बोला है, लेकिन हाँ एक थोड़ा ना घुमा के, एक होता है एक बड़ा सा एक लैंग्वेज में उन्होंने बात किया है कि भारत संभवतः ये करने वाला था, सॉरी, भारत पे पाकिस्तान के द्वारा संभवतः न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। तो और इसको लेके अमेरिका ने भारत को मनाया और भारत ने एग्री हो गया। अमेरिका है
उसके राष्ट्रपति ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिससे अनुमान लगाया जाने लगा था कि भारत पे पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। तो एक तरह का धमकी भी था पाकिस्तान का कि हम करेंगे करेंगे, है ना। और उसने क्या बोलता है, पाकिस्तान अपने जितने भी न्यूक्लियर बम के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार होते हैं उन्होंने सभी का मीटिंग में बुलाया था। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग 30 साल से ये सुनते आ रहे हैं, मतलब पिछला 3 दशक होने वाला है कि हम अटैक करेंगे अटैक करेंगे अटैक करेंगे, है ना। अब सुन के अब होता है ना कि आप एक चीज को इतना बड़ा बोलते थे उसका महत्व ही खत्म हो जाता है हाँ तो पता है ना। अब चूंकि वो न्यूक्लियर बम से अटैक करता है ना, तो हमारे पास में तो ये भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, हाँ हम बहुत हद तक उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है ना। तो पाकिस्तान जैसा माहौल बनाया गया है कि भारत के लिए कि आप ये कीजिए, सीज फायर पे साइन कीजिए, नहीं तो न्यूक्लियर अटैक करेगा। यहाँ जहाँ तक हमें लग रहा है कि अमेरिका ने जो भी हो इसी के दायरे में रख के यही मुद्दा बना के भारत को मनाया सीज फायर करने के लिए। तो सीज फायर को जो है ना, जहाँ तक अगर मेरा पर्सनली, तो जो अभी हमने बात किया है ये सब जो आर्मी वेटरन्स है हाँ उनका शब्द था। अगर अगर मेरे तरफ से हम देखेंगे तो मतलब हम भी पर्सनली नहीं चाहेंगे, नहीं चाह रहा था कि मतलब ये हो सीज फायर हो, क्योंकि हम भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। क्योंकि हम भी क्या है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन हम 10 दिन तक इस सीज फायर को और आगे बढ़ा सकते थे। हम हाँ बात करते हैं हाँ बात ना करते हैं, कहते हाँ ना करते कहते करते, अपना मिलिट्री आगे बढ़ाते रहते, हाँ 10 दिन हो यूपी जाता, भी हमारा हो जाता। हाँ तब हम बहुत तब उसके बाद हाँ हमको सीज फायर करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। तब हमें हमारे सामने सरेंडर कर रहा होता, पाकिस्तानी आर्मी हमारे सामने सरेंडर कर रहा होता। उसके एक बयान था इसी दौरान में, जो उसके एक सांसद में जो आर्मी वेटरन, मतलब जो आर्मी रिटायर्ड जनरल थे, वो चुनाव लड़के सांसद बने थे, तो वो रो रहा था कि आप हमें बचाइए, मतलब दुनिया से अपील कर रहा था कि आप हमें बचाइए, हमारी स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि उसका जो सबसे एयर बेस था, जहाँ जहाँ से उसका एयरपोर्ट, सॉरी जहाँ से उसका फाइटर प्लेन ये करता है उतरता है, जहाँ से उसका डिपो था, जहाँ पे हथियार रखा जाता था पाकिस्तान का, हम उस 3 जगह को उड़ा चुके थे। हम उस 3 जगह उड़ा चुके थे, है ना। तो उसका एयरफोर्स उस हिसाब से एक्टिव नहीं हो पाता जितना एक्टिव हम थे। और दूसरा बात, हमने हमने उसके सैन्य प्रतिष्ठान पे हमला किया था। कारण था कि पहले उन्होंने शुरू किया था, पाकिस्तानियों ने शुरुआत किया था सैन्य प्रतिष्ठान पे हमला, है ना। सैन्य प्रतिष्ठान तो छोड़िए, वो नागरिकों पे हमला करना शुरू किया था। हमने इतना किया, हमने इतना तबाही मचाया, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन भारत, एक भी इंडियन आर्मी ने, चाहे एक भी मतलब इंडियन के कारण एक भी सिविलियंस का देहांत नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान इसको टारगेट करता है, हमारे सिविलियन को टारगेट करता है ना। अगर हम यहाँ पे एग्री हुए हैं सीज फायर पे, तो लगभग हम कुल मिला के लगभग अभी तक 40 जान गंवा चुके हैं भारतीय, है ना। तो उस 40 जान का हमने ये नहीं किया, वैल्यू नहीं किया है, मतलब महत्व नहीं दिया है, जहां तक हमें ऐसा लग रहा है। तो यही है जो सीज फायर अब भारत के हित में नहीं रहा। तो हम देखते हैं जो मेरा एनालिसिस है, जो हमने आर्मी वेटरन्स को सुना है, वहां से जो हमने महसूस किया है ना, वह इससे हमें यह लगता है कि ये हमारे पक्ष में नहीं रहा। मतलब हम युद्ध जीत गए, लेकिन जो था ना राजनीतिक तौर से, जो कूटनीतिक तौर से हम हार गए। तो ये हमेशा होता है हमारे साथ में। अमेरिका हमेशा मतलब उसका चाल है कि मतलब कुछ नहीं चाहता कि अगर इसमें बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, क्योंकि वो इसमें हमेशा झगड़ा लगा के अपना जो पॉलिटिक्स अपना हथियार बेचते रहता है। हाँ। तो इसी के चलते अब बलूचिस्तान को भी घाटा है सीज फायर से। उसको है ना, वो इंडिया जैसे अटैक किया तो वो भी फॉर्म में आ गया। हाँ उसने एक आईडी ब्लास्ट किया, हाँ है ना, हाँ पिन पॉइंट एक दूसरे के साथ में खत्म किया। एक और न्यूज देख रहे थे, उसने क्या कहते हैं एम्बुश किया था। मतलब एम्बुश मतलब कहता है उसको सैनिक को फंसा के गोली मार रहा था, मतलब फेंट के मारा था, मतलब इसको आने दिया। चारों साइड से पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच से रास्ता निकला था। फिर क्या क्या सब जितने भी उसके ये हैं लड़ाके हैं, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है बलूचिस्तान के, उन्होंने जो गजब का हमला किया था पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी आर्मी पे। क्योंकि हम पाकिस्तानी आर्मी को आर्मी मानते ही नहीं, वो एक आतंकवादी है ना। तो जो आतंकवादी है उस पर बेहतरीन जो बलूचिस्तान के आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तानी जो आर्मी या उसका आतंकवादी के हैं उसे बहुत बेहतरीन हमला किया, मतलब फंसा के किया था। और देख रहे थे कि आर्मी जान बचा के भाग रहा था पाकिस्तान का। हाँ, तो नुकसान ही नुकसान है हमें, मतलब हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। अगला अगर या भी हम चुके थे अगला, 50 साल तक ठोकर। हाँ अगर अभी एक करते थे ना, इस तरह बांग्लादेश के साथ हमने बांग्लादेश बना दिया, है ना। पाकिस्तान फिर भी छुटपुट ये करते रहा, लेकिन उसका इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि इस कदर का अटैक भारत पे करे, है ना। अगर हम कर देते तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ
जो वर्तमान में मात्र 25% नहीं, 12 से 13% पाकिस्तानी बसता है। जो पंजाब का क्षेत्र है वही पाकिस्तान बसता है, बाकी पूरा तरह से स्वतंत्र। मतलब हमें सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर में पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, अगर हम युद्ध 10 दिन और घिसते तो ठीक है, मतलब अभी तो सीज फायर पूरा तरह से हो गया है। सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया है, क्योंकि सीज फायर ने किसने किया है? सीज फायर वहां के पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट ने किया है, मतलब प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को वहां के सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चलाता है, वहां की सेना चलाती है ना। तो इस सीज फायर का उसने उल्लंघन करते हुए भारत की क्षेत्र पर फिर से हमला किया था। अब क्योंकि भारत पे हमला करेगा तो जो माइंडसेट अभी फिलहाल भारत में है, आप एक बार हमला कीजिएगा 10 आपको मिलेगा, तो हुआ है उसका रिट्रीट भी किया गया है। उल्लंघन करे, हम लोग तो चाहते हैं करे उल्लंघन, तो अभी करेगा तो सीज फायर, क्योंकि अब उसका हाँ अभी जब किया है तो उसके बहुत नुकसान हो गया है। तो फिर आर्मी अब सामने आके बोला कि हम सीज फायर पे एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो आर्मी है, जिसको हम लोग आतंकवादी भी कह सकते हैं, है ना, वो आप बोला कि ठीक है, अभी मतलब एक ऊपरी मन से, लेकिन हाँ पाकिस्तान पे ये नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 2-3 तरह के सरकार चलते हैं। आर्मी अलग चलाता है, ISI अलग चलाता है, और सिविलियन गवर्नमेंट अलग होता है ना। एक चीज लक्ष्य मूवी अगर आप देखिएगा तो उसमें ना ओमपुरी का डायलॉग है ऋतिक रोशन से, कि हम पाकिस्तान को जानते हैं, बेहतरीन ढंग से जानते हैं। जब एक बार हारता है तो फिर से घूम के आता है ना। तो हमें सतर्क रहने का जरूरत है। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। भले उसने सीज फायर किया है ना, हार हार के सीज फायर किया है, लेकिन वह फिर से किसी न किसी तरह से आतंकवादी हमला करने का कोशिश करेगा भारत पे। तो इसके लिए हमें अभी आप तैयार रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अगर सीज फायर के मतलब तहत और कोई न्यूज आता है तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।